अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते थे और एक गरीब को, शोषित को जितना वो दबाते थे, वही नीति पूरी तरह नरेंद्र मोदी सरकार की है। अंतर कलह भारतीय जनता पार्टी में है। राव इंद्रजीत अलग भाषा बोलते हैं, मुख्यमंत्री अलग भाषा बोलते हैं। अरविंद शर्मा मेंबर पार्लियामेंट है, वो अलग भाषा बोलते हैं। वो मुख्यमंत्री को कहते हैं कि इनमें कोई दिमाग ही नहीं है। कि पूरे हिंदुस्तान से बीजेपी साफ होगी और कांग्रेस पार्टी का जो 2024 है वो कांग्रेस पार्टी का रहेगा। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से यात्रा चली और अब पहुंच चुकी है हरियाणा में। हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हरियाणा में तो सेकंड फेज है। फर्स्ट फेज तो 21 तारीख को ही शुरू हो गया था। और जो भारी रिस्पांस मिला जी, पूरे हरियाणा के हर कोने से, हर जातीय वर्ग, धर्म और संप्रदाय के लोगों से, हर कैटेगरी के लोगों से, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का है, दुकानदार है, कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, सभी बिजनेसमैन हैं, वो सभी लोगों का भारी इसमें सहयोग और समर्थन मिला है। लेकिन आप क्या लगता है आपको, ये जो समर्थन मिला है या जो दिख रही है जो भीड़, इसका आउटकम क्या होने वाला है? इसका जो आउटकम ये होगा कि पूरे हिंदुस्तान से बीजेपी साफ होगी और कांग्रेस पार्टी का जो 2024 है वो कांग्रेस पार्टी का रहेगा। क्योंकि जो मुद्दे राहुल जी ने उठाए, आज देश में जो नफरत का बाजार जो खड़ा किया गया, जिस तरह से अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते थे और एक गरीब को, शोषित को जितना वो दबाते थे, वही नीति पूरी तरह नरेंद्र मोदी सरकार की है। और ये जिस तरह से नफरत का माहौल पैदा किया गया, आदमी को जाति, धर्म और मजहब के नाम से लड़ाया गया, आर्थिक विषमताएं पैदा की गई, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का अवमूल्यन हुआ, उनकी क्रेडिबिलिटी का जो प्रश्न उठा हुआ है, आज जो महंगाई चरम सीमा पर है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गिर रही है, हमारे बेरोजगारी का आलम यह है कि भयावह पोजीशन बेरोजगारी की है। तो इन सब मुद्दों से लेकर के जो राहुल गांधी की जो इमेज खराब करने की जो प्रयास किया था, आज सारी बातें सच साबित हो रही हैं। राहुल जी ने चेताया था जब नोटबंदी की थी, राहुल जी ने चेताया था जिस समय कोविड आया था, उससे पहले ही राहुल जी ने चेताया था जब चाइना हिंदुस्तान के अंदर आने का प्रयास कर रहा था और जिस तरह से अपनी सेनाओं को सीमा पर मजबूत कर रहा था, उस समय राफेल के मुद्दे को उठाया। हर मुद्दे को राहुल जी ने बिल्कुल उठाया उन्होंने। और लेकिन जो है सरकार उनकी छवि को कहीं ना कहीं धूमिल करने का प्रयास कर रही थी। इस यात्रा से उसमें तो सहयोग मिलेगा, उसका पूरा पर्दाफाश हो गया। ठीक है। मेरा एक सवाल ये है सर कि आपने कहा कि पूरे देश से बीजेपी साफ हो जाएगी, इसका मतलब हरियाणा से भी होगी? हरियाणा से निश्चित तौर से अध्यक्ष होने के नाते सिंगल डिजिट में रहेंगे बीजेपी। अच्छा, पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हरियाणा में जब हम चुनावी राजनीति की बात करते हैं तो आपको क्या सबसे बड़ी समस्या दिखती है? नहीं, कोई समस्या नहीं है। जो इन्होंने कुछ तो हो रही है, ये चुनौती है। इन्होंने जो बीजेपी ने जिस तरह का माहौल क्रिएट किया है हमारे इस प्रदेश के अंदर, आज 1,82,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं। हमारे प्रदेश के अंदर 32 बार पर्चे लीक हुए हैं। हमारे प्रदेश के अंदर पीपीपी, परिवार पहचान पत्र को एक हथियार बना करके 5 लाख बुजुर्गों की, 35,000 विधवाओं की पेंशन काटने का काम किया है। पीपीपी को अधिकार, इसको हथियार बना करके आज पूरे प्रदेश के अंदर 12 लाख गरीब लोगों के राशन कार्ड काटने का, बीपीएल कार्ड काटने का महापाप इस सरकार ने किया है। आज पूरी तरह से प्रदेश में इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ठीक है, आपने कहा सर प्रदेश के लोग जो हैं सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बैठे हुए हैं। एक समस्या जो दिखती है और सामने आती रहती है हरियाणा को लेकर, वो थोड़ा सा जो अंतर कलह है पार्टी के अंदर, क्या आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा उस कलह को भी जोड़ने का काम करेगी? अंतर कलह भारतीय जनता पार्टी में है। राव इंद्रजीत अलग भाषा बोलते हैं, मुख्यमंत्री अलग भाषा बोलते हैं। अरविंद शर्मा मेंबर पार्लियामेंट है, वो अलग भाषा बोलते हैं। वो मुख्यमंत्री को कहते हैं कि इनमें कोई दिमाग ही नहीं है।
आज कहीं भी जो होता है तो ये कहीं भी बीजेपी वाले एक जगह नहीं बैठते, कांग्रेस आज एकजुट है। ठीक है, तो कांग्रेस आज एकजुट है। उदय भान जी ये कह रहे थे, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष है, और इनका मानना है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का इफेक्ट ये होगा कि पूरे देश से और हरियाणा से भी बीजेपी साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद।